घंटे से चलते चलते आफत आ गई है गाइस। आपका हार्दिक स्वागत है गाइस। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और हम हैं गांव में। अभी आज हल्दी है और हम हल्दी में जाएंगे तैयार होके। अभी हम इनके घर में रुके हुए हैं, हमारे रिश्तेदार हैं ये। और हम यहाँ थे रात रुके हुए और यहाँ पे बहुत अच्छा है। यहाँ गांव में देखो, आम के पेड़ भी हैं इनके और अखरोट के पेड़ भी हैं। ये देखो, और ये हमारी बुआ जी हैं। देखो यहाँ का ट्रेडिशनल अभी भी पुराने वाले साड़ियाँ पहनते हैं जो पहले के लोग पहनते थे। ऐसा मतलब हमारे गांव में नहीं है, मेरे दादी लोग नॉर्मली साड़ियाँ पहनते हैं, बट यहाँ पूरा कल्चर फॉलो करते हैं पुराना वाला सारा। बहुत सुंदर है सब कुछ, पुरानी पुरानी सारी चीज़ें दिखी हैं मुझे यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छा लगा है। देखो, हम अब ऊपर शादी में जा रहे हैं क्योंकि शादी वाला घर ऊपर है और हम सोने के लिए नीचे आए क्योंकि वो लोग सो ही नहीं रहे थे रात को, बहुत देर तक नाच रहे थे, तो हम नीचे आ गए बुआ के घर सोने के लिए। और ये हैं, ये इनकी छन्नी है, यहाँ पे इनकी गाय रहती है। और ये है छोटी सी बच्ची, ये देखो। और चलो, और इनके घर के सामने आंवले का पेड़ भी है, ये देखो इन्होंने बेल लगाई है। और ये पता नहीं किसका पेड़ है। तो ये देखो, इनके घर में बड़े वाले टमाटर लगे हुए हैं। ये देखो, हम इतने नीचे गए थे रात को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा था गाइस। अभी तो ठीक है, थोड़ा ऊंचाई में है, बट इतना रास्ता, इतना खड़ा वाला रास्ता नहीं है। ये देखो, यहाँ हर जगह में नल लगे हुए हैं। यहाँ देखो, हर जगह में नल लगे हुए हैं। ये देखो, यहाँ से पानी आ रहा है। ये है शादी का टेंट, पंचायत। और अब करते हैं नाश्ते की तैयारी यहाँ पे। वो हमने नाश्ता कर लिया है और अभी मैंने हल्का फुल्का मेकअप किया है। हल्का तो क्या मतलब, पूरा ही मेकअप किया है। और अब मैं रेडी होने वाली हूँ हल्दी के लिए, तो चलिए रेडी होते हैं। और अब ये है मेरा हल्दी के लिए फाइनल लुक, जिसमें मैंने गुलाबंद और नथ पहनी हुई है, जो कि हमारे पुराने ट्रेडिशनल में पहनते थे। और ये है मुसकबाज, ढोल और तुरई बोलते हैं शायद इसको। तो यहाँ पे हर फंक्शन में ये ढोल वगैरह सब बज रहा था और सभी लोग इसमें नाच भी कर रहे थे। और ये हैं दूल्हे की माँ, जिन्होंने कि पूरा कुमाऊनी लुक किया हुआ था, क्योंकि हम जहाँ पे हैं वो कुमाऊँ के बॉर्डर में टच है वो गांव। मैं बार बार इस छोटे बच्चे को कैप्चर करी थी क्योंकि ये बहुत सुंदर डांस कर रहा था। मुझे प्यास लगी हुई थी और जब मैंने नथ पहनी हुई थी तो मुझसे पानी नहीं पिया जा रहा था, तो मैं नथ उठा के ही पानी पी रही थी और पीने की कोशिश कर रही थी। हम दोनों यहाँ पे टेंट के नीचे आराम कर रहे थे क्योंकि बाकी जगह में बहुत ज़्यादा धूप थी। हमने तो पहले नाश्ता कर लिया था और उसके बाद ही हम लोग तैयार हुए, क्योंकि अब सारे लोग डांस करने के बाद नाश्ता कर रहे हैं। और
और गाइस ये देखो शादी उधर हो रही है और वहाँ हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी और हम आए हैं पेड़ पौधों के बीच में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखो मैं और मेरे पति वहाँ, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और ये मेरा आज का हल्दी वाला लुक है और मैंने फर्स्ट टाइम पहना है ये। और मैं हस्बैंड भी इधर ही घूम रहे हैं क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और इनको गर्मी बिल्कुल भी शूट नहीं होती है। तो हम इधर पहाड़ों की हवा खा रहे हैं। बहुत सुंदर हवा चल रही है इधर और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी देखो यहाँ तो है बहुत बड़ा, अगर गिर गई ना यहाँ से सीधे नीचे। मैंने ये अब मैं करती हूँ रील्स बनाने की तैयारी और देखो आप लोग एक यहाँ पे हो रही है दूल्हे को धोती पहनाने की रस्म। सबसे पहले पंडित जी धोती पहनाते हैं और उसके बाद बाकी घर वाले धोती को थोड़ा ठीक से लगा रहे थे क्योंकि वो ठीक से नहीं लगा पाए थे। और यहाँ पे मैंने हल्दी वाला टीका लगाया था तो 2 चावल मेरे सर में अटके हुए थे तो मैं उन्हीं को देख रही थी। और यहाँ पे हो रहा है दूल्हे का फोटोशूट, मतलब उसके ड्रेस का फोटोशूट हो रहा है। बोर होके यहाँ पे बैठे हुए हैं देखो। और मैं यहाँ पे पोज मारते हुए दुल्हन की तरह और अब मेरा है, मैं बारात में जाने के लिए तैयार हुई हूँ। तो ये है मेरा बारात में जाने वाला लुक और हम दोनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। फिर मैं तैयार हो चुकी हूँ और रील ना बने ये तो हो नहीं सकता, तो मैं बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। मुझे तो ये डांस देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इसलिए मैं इसके बार बार रिकॉर्डिंग करती जा रही थी। अब इस रास्ते में चलते हुए बहुत आफत आ रही थी तो सामान तो हाथ में लिया नहीं जा रहा था, तो मैंने अटैचियाँ हाथ में रख ली। मैंने कहा भाई मैं सर में तो सब कुछ ले जा लेती हूँ और थोड़ा सा मैं यहाँ पे पोज मारती जा रही थी। और हमने फिर की यहाँ पे रील बनाने की तैयारी, क्योंकि बारात आ नहीं रही थी तो हमने सोचा कि रास्ते में थोड़ा खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे फ़ोटोशूट करते हैं। तो हमने बोला थोड़ा सा रील भी बना लेते हैं। बस उसी की तैयारी में लगे हुए थे। पता नहीं रील कैसे बनी है तो वो तो मुझे भी नहीं पता। और इंतज़ार करते करते मैं चढ़ गई फ़ोटोशूट के लिए इतनी ऊपर, जो उतरते टाइम मेरी हालत ख़राब हुई। और फाइनली तो दोस्तों हम रामनगर काशीपुर के लिए जा रहे हैं बारात में। और सारी गाड़ियाँ भी पीछे छूटी हुई है, सारी गाड़ियाँ पीछे छूटी हुई हैं, कोई गाड़ी अभी आई नहीं है। तो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, देखो गाड़ियाँ रुक रुक के आ रही थी तो हम जगह जगह में रुक रहे थे और फ़ोटोशूट कर रहे थे। और यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था, यहाँ के पेड़ पौधे और यहाँ की सड़कें बहुत ज़्यादा, के किनारे बहुत ज़्यादा पेड़ लगे हुए थे जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और ये जो गाड़ियाँ हैं ये हमारे साथ वाली ही गाड़ियाँ हैं, जो कि मतलब बारात वाली गाड़ियाँ हैं। इन्होंने 2-3 बसें कर रखी थी और टैक्सियाँ भी थी, और बाकी जिनकी अपनी पर्सनल गाड़ियाँ होती हैं वो सब, हम सब साथ में जा रहे थे। तो ये लोग पीछे छूट जा रहे थे, हम लोग काफ़ी आगे चले जा रहे थे। और साथ में गाने सुनते हुए हम बस अपनी मंजिल की ओर, मतलब दूल्हे को उसके मंजिल की ओर पहुँचा रहे थे। और ये सच मानूँ तो सब लोग गाड़ी में सोए हुए थे। जब हमने देखा तो दूल्हा भी सोया था, मतलब वो सोच रहा था कि रात भर जागना है तो अभी ही सो जाता हूँ। 3 घंटे से चलते चलते आफत आ गई है गाइस। और यहाँ से रामनगर बस कुछ ही देर की दूरी पर है और आगे जाके मतलब बहुत ज़्यादा जाम लगने वाला है, क्योंकि मतलब अभी तो सड़कें पूरी खाली हो रखी थी, लेकिन आगे अब ये टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। आगे वो हमारी जो बस है वो हमारे शादी वाली ही बस है हमारे साथ। और यहाँ से थोड़ा
अंधेरा सा होने लग गया था। और ये जो जंगल है इसके उस पार है गढ़जिया देवी का मंदिर, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन हम जा नहीं पाए क्योंकि अंधेरा हो चुका था। तो हमने सोचा कि अब अगले दिन ही हम लोग वहाँ जाएंगे। और यहाँ पे हमें देखिए हाथी के बच्चे, मैंने तो फटाफट गाड़ी से उतर ली। मैंने बोला बस मुझे हाथी देखने हैं, आप जा लो आगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था तो ये आगे चले गए थे और मैंने ही इन हाथी की वीडियो बनाई। यहाँ पे छोटा सा हाथी अपनी मम्मी का दूध पी रहा था और बहुत सुंदर नज़ारा था ये। और अब हम रामनगर में मतलब टूरिस्ट प्लेस में पहुंच चुके हैं। ये प्रॉपर रामनगर नहीं है, ये स्टार्टिंग है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। होटल्स यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर होटल्स थे। इतना सुंदर डेकोरेशन किया हुआ था इन होटल्स को, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रामनगर मतलब इतना अच्छा इतना सुंदर हो सकता है, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे जा रही थी। इतनी भीड़ लगी हुई थी यहाँ पे, जबकि मत शायद ये कुमाऊँ में आता है, लेकिन ये कुमाऊँ का बहुत सुंदर मतलब एक डेवलप शहर बोल सकते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और सच मानो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो इरिटेशन टाइप की हो रही थी, क्योंकि बार बार हल्का हल्का जाम लग रहा था, गाड़ियाँ चल नहीं रही थी और हमें बार बार मतलब ब्रेक लगाने पड़ जा रहे थे। और अब हम रामनगर में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है सच में, और इतने खतरनाक खतरनाक होटल है ना यहाँ पे। यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव रामनगर, लेकिन ये वाला जो सीन है वो हर शहर में लिखा रहता है, जैसे आई लव पौड़ी, आई लव कोटद्वार, ये हर जगह में होता है। और यहाँ पे मुझे फिर से सोनपरी का घोड़ा आते हुए दिखाई दिया था। यहाँ पे फिर हम जाम में फंस चुके हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण हमें इरिटेशन हो रही थी। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही जाम लगा हुआ था। हमें रामनगर में नहीं जाना है, हमारा जो वेडिंग पॉइंट था वो काशीपुर में था और शायद यहाँ से 1 या 1.5 घंटे का रास्ता था काशीपुर। और जहाँ देखो वहाँ शादियाँ हो रही थी। और ये देखो हमारे पांवटा साहिब देहरादून की बस यहाँ से निकल चुकी है और ये हमारे बाराती हैं, हमारे साथ वाले। क्यों देख रही है ऐसे है? ये हमारे साथ वाला दूल्हा है, मतलब क्योंकि बहुत सारी शादियाँ वहाँ पे हो रही थी तो कोई कंफ्यूज जाएगा कि ये बारात कहाँ की है कौन सी है। तो ये बारात जो थी वो हमारे साथ वाले थी, लेकिन हम गाड़ी के अंदर ही। और यहाँ पे इतनी शादियाँ हो रही थी कि ये जो बैंड वाले आ रहे हैं ये किसी बारात को छोड़ के आ रहे थे और हम इधर से जा रहे थे। और एक जगह में ये हुआ था कि हम लोग ना वेडिंग पॉइंट के किसी दूसरे वेडिंग पॉइंट के सामने खड़े हो गए थे, लेकिन वो हमारा वेडिंग पॉइंट नहीं था, हमने और आगे जाना था। शादी की वीडियो फ़ोटोज़ नहीं ले पाई थी क्योंकि मुझे वहाँ पे बहुत इरिटेशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा मच्छर थे वहाँ पे। तो हम लोग रात के 3 बजे ही घर के लिए निकल चुके थे, क्योंकि वहाँ पे सोने की कोई व्यवस्था नहीं हो रखी थी। और इतनी गर्मी में तो कोई भी नहीं सो पाएगा भाई, चाहे कोई व्यवस्था हो या नहीं हो। तो फिर हमने सोचा कि इससे बड़े हम घर ही लेते हैं। तो हमने 3 बजे से अपना सफ़र करना शुरू कर दिया था। रोडें बिल्कुल खाली हो रखी थी, सड़कों में कोई भी गाड़ियाँ नहीं थी, इक्के दुक्के जो चल रही थी। बाकी पुलिस तो हर जगह में खड़ी होती है ही। तो हम लोगों ने सोचा कि टाइम से हम घर पहुंच जाएं। और हम सुबह के मतलब 5:30 बजे के बाद हम लोग कोटद्वार में इंटर हो चुके थे। और उसके बाद हम लोग मतलब 6 बजे से पहले पहले हम लोग घर में आ चुके थे। मतलब इतना सफ़र हमने पूरा कर लिया था अपना। तो आज की वीडियो का अंत करते हैं यहीं पे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।